अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं भाई खैरियत से होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे सिटी ट्रैवल 23 में। आज तारीख है 26 जुलाई 2025 और टाइम हो रहा है शाम के 6:17। मैं निकल चुका हूं गोरखपुर से मुंबई के लिए। आपने देख लिया, अभी मैं गोरखनाथ दिखाया, फिर गोलघर दिखाया, गोरखपुर रेलवे स्टेशन रोड दिखाया आपको वीडियो में स्टार्टिंग में। अभी मैं आ गया हूँ गोरखपुर बाईपास रोड। ये रोड मुझे लेकर के जाएगा गोरखपुर पूर्वांचल लिंक रोड पे और फिर वहाँ से मुझे इलाहाबाद की तरफ वो रोड कनेक्ट करेगा। तो आज मैं वीडियो में फर्स्ट टाइम आपको गोरखपुर से मुंबई का समृद्धि, इलाहाबाद, जबलपुर, इस रोड से पूरी जर्नी आपको दिखाने वाला हूँ। और इस रूट का मेरा पहला एक्सपीरियंस है। कितना टोल लगेगा, कितना पेट्रोल और कितना सीएनजी लगेगा, आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। और इस रोड में आपको कहाँ खाना खाने के लिए रुकना चाहिए, कहाँ सीएनजी मिलेगी, सब कुछ आपको दिखाऊंगा। तो प्लीज वीडियो में बने रहो। मेरा ये तीसरा राउंड है, लेकिन इस रूट से मेरा ये पहला राउंड है, समृद्धि, नागपुर, जबलपुर, इलाहाबाद वाले रोड से। अभी मैं पहुंच गया हूँ गोरखपुर बाईपास रोड के एंड पे और यहाँ से मैंने ले लिया है लेफ्ट। और ये अभी जो रोड कनेक्ट हो रहा है, इस रोड को कहते हैं गोरखपुर पूर्वांचल लिंक रोड। स्पीड लिमिट इसकी 100 है और बड़े गाड़ियों के लिए 80 है। पूर्वांचल का ये हमारा पहला टोल है और देखते हैं इसका कितना चार्जेस है। गाइस अभी हम लोग घाघरा नदी से गुजर रहे हैं। ये है घाघरा नदी, देखो बहुत बड़ी है, बहुत फेमस नदी है। अभी हम लोग पूर्वांचल, गोरखपुर पूर्वांचल लिंक रोड पे ही है और अंधेरा होने वाला है पूरी तरीके से। लेकिन इस रोड पे मैंने देखा है कहीं पर भी स्पीड का कैमरा नहीं है और इस पे कोई फ्यूल और सीएनजी का स्टेशन भी नहीं है। अभी हम लोग इस पे लगभग 29 किलोमीटर और चलने वाले हैं, उसके बाद हमको कोई नया रूट मिलेगा। अभी मैं पहुंच गया हूँ पूर्वांचल, गोरखपुर पूर्वांचल लिंक रोड के एंड पे और ये अपना एग्जिट टोल है। अभी देखते हैं यहाँ पे कितना चार्ज कटेगा। वैसे यहाँ पे मुझे कोई भी बोर्ड नहीं दिखा है टोल चार्जेस का। भाई लोग अभी देखो मेरा पूर्वांचल, गोरखपुर पूर्वांचल लिंक रोड का एंड आ गया है। मुझे आगे से लेना है लेफ्ट और एग्जिट लेने के बाद मुझे पूर्वांचल पे ही उतरना है। अभी तक इस रोड का टोल कटने के बाद मैसेज नहीं आया है। जैसे आता है तो आपको उसका अपडेट दे दूंगा मैं आगे। गाइस देखो पूर्वांचल पे आगे बता रहा है कि फ्यूल स्टेशन है। हम लोग यहाँ पे रुके थे अभी पूर्वांचल से उतर करके, मतलब हाईवे पे ही है लेकिन थोड़ा बाहर रहता है, आधा किलोमीटर हाईवे से थोड़ा दूर रहता है पेट्रोल पंप। यहाँ पे सीएनजी अवेलेबल नहीं है, लेकिन वॉशरूम वगैरह है, बहुत अच्छा साफ़ सुथरा। वॉशरूम से फ्री हो गए और वज़ू कर लिए। अब आगे रोड पे कहीं एक साइड में गाड़ी लगा करके वहाँ नमाज़ पढ़ सकते हैं ना। तो देखते हैं, हवा इतनी मस्त चल रही है कि देखो कितना खुला खुला है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे रुक करके। सीएनजी अपने को मिलेगी आगे जब इस एक्सप्रेसवे से एग्ज़िट लेंगे इलाहाबाद की तरफ,
तो अपने को मिलेगी सीएनजी वहाँ पे, तो वहाँ भरा लेंगे। अभी अपनी गाड़ी में वैसे सीएनजी है भी, भरा भी लेंगे तो कुछ ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो वहाँ से सीएनजी भरा लेंगे। फ्यूल मैंने यहाँ से ले लिया है। गाइस यही लोकेशन है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, जिसपे अखिलेश यादव ने प्लेन करवाया था। भाई अभी हम लोग है ना पूर्वांचल से एग्जिट ले रहे हैं। देखो लेफ्ट साइड पे बोर्ड भी आ गया है, और यहाँ से लेफ्ट लेंगे सुल्तानपुर इलाहाबाद वाले रोड पे। और इस रोड पे आपको बता दूं कि सीएनजी अवेलेबल नहीं है, और लगभग 40 से 50 किलोमीटर चलने के बाद आपको फ्यूल स्टेशन देखने को मिलेगा, लेकिन सीएनजी नहीं है। और अभी तक टोल भी हमको नहीं मिला है इस पे। बिना टोल के हम लोग एग्जिट ले रहे हैं। वो एग्जिट लेने के बाद उस तरह टोल पड़े आगे, तो आपको मैं दिखाता हूँ। पूर्वांचल का एग्जिट टोल हमारे सामने आ गया है। कोई भी टोल चार्जेस यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि कैलकुलेशन करने के बाद ही टोल चार्जेस डिडक्ट होता है। गाइस अभी मैं पहुँच चुका हूँ सुल्तानपुर। गोरखपुर से जब हम लोग निकले थे तो गोरखपुर पूर्वांचल लिंक रोड 88 किलोमीटर था, और जब हम पूर्वांचल रोड पे पहुँचे हैं जो लखनऊ की तरफ जाता है, उस पे हमने रनिंग किया है 59 किलोमीटर, और हमको टोल लगा है 135 रुपया जब हम पूर्वांचल से एग्जिट लिए हैं। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। फिर वहां से हमने आगे 20 किलोमीटर रनिंग किया है, तो हमको सुल्तानपुर में सीएनजी पंप मिला है, और यहाँ पे 95 रुपीज में सीएनजी मिल रही है। आगे सीएनजी कहाँ मिलेगी वो उसका भी आपको अपडेट दे दूंगा। सुल्तानपुर में बहुत सारे जगह पे सीएनजी आपको मिल जाएगी आसानी से। ये है अपना सीएनजी पंप, जियो का है, और मैं पहली बार देख रहा हूँ जियो के फ्यूल पंप पे सीएनजी मिल रही है। और अपने बाजू में देखो ट्रेन जा रही है यहाँ से। गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं भारत चौक प्रतापगढ़। गाइस अभी बज रहे हैं रात के 11 और मैं पहुंच गया हूं प्रयागराज में। जैसे ही हम लोग अमेठी और प्रतापगढ़ वाला रोड ख़त्म करने के बाद लेफ़्ट लेते हैं, तो लेफ़्ट लेने के बाद ही हमको ये पेट्रोल पंप मिला है एचपी का, और यहाँ पे सीएनजी अवेलेबल है। और यहाँ पे रेट भी बहुत कम है, मतलब 3 रुपये कम है। यहाँ पे 93 रुपये में सीएनजी है। अब यहाँ से लेने के बाद अपन रेवा तक तो आराम से जा ही सकते हैं। अभी तक कोई टोल लगा नहीं है भाई अपने को पूर्वांचल से। अभी हम लोग निकल चुके हैं इलाहाबाद शहर से बाहर। जैसे ही पूर्वांचल से उतरते हैं सुल्तानपुर मऊ वाले रोड पे, तो वहाँ पे लगभग 25 से 30 किलोमीटर तक पूरा रास्ता सिंगल है। जब इलाहाबाद पड़ता है तो वहाँ से टोल रोड स्टार्ट होता है, और वहाँ से रास्ता बहुत अच्छा है। पूरा प्रयागराज तक बहुत अच्छा है, मतलब अमेठी, प्रतापगढ़ और प्रयागराज तक रास्ता बहुत अच्छा है। अभी यहाँ पे कांवड़ यात्रा चल रही है, तो कहीं जो है बहुत सारी चेकिंग चल रही है बड़ी गाड़ियों की, और उनको नो एंट्री है आने के लिए। बाकी अगर रास्ते की बात करूँ, पूर्वांचल से उतरने के बाद प्रयागराज तक तो बहुत ही अच्छा रास्ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ सकते हैं आसानी से। और कोई भी टोल नाका भी अभी हम लोगों को पूर्वांचल से एग्जिट लेने के बाद अभी तक नहीं लगा है। अब प्रयागराज से निकलने के बाद शायद टोल नाका लगेगा, तो उसका आपको मैं आगे अपडेट दे दूंगा। हम लोग गोरखपुर से निकले थे शाम को लगभग 5:30 बजे, और अभी टाइम हो रहा है 11:13 और 288 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं।
और 135 रुपया अभी तक सिर्फ टोल लगा है। अगर हम लोग कानपुर इंदौर वाले रोड से जाते लखनऊ होकर के, तो अब तक 500 रुपये से ज़्यादा टोल लग चुका होता। गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे, यानी उत्तर प्रदेश का एग्जिट बॉर्डर है ये। लेकिन यहाँ पे अपने को अभी तक कोई चेकिंग वगैरह ऐसे कुछ मिला नहीं है। देखो आगे जानवर। यूपी की एरिया समाप्त होते ही रोड पे जानवर नजर आने लगे। भाई अभी हम लोग है ना एमपी का चेक पोस्ट क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमको रोका नहीं गया है, लेकिन भाई साहब रोड का देखो क्या हाल है, कुछ दिख ही नहीं रहा है रोड पे। हम लोग पूरी तरीके से एमपी के अंदर आ गए हैं और ये एमपी का अपना ये पहला टोल है, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है साफ इतना। अभी मैं रात के 12:15 बजे मध्य प्रदेश में एंटर कर चुका हूँ और यहाँ पे जैसे ही मैंने एंटर किया है रोड पे बहुत सारे जानवर दिखने स्टार्ट हो गए हैं। जब तक हम लोग यूपी में थे कोई भी रोड पे जानवर नहीं दिखा था, लेकिन एमपी में बहुत सारे जानवर रोड पे दिखने लगे हैं। तो यहाँ पे भी ध्यान दे करके गाड़ी चलाना पड़ेगा हम लोगों को। रात के 12:15 बज रहे हैं। अभी सीएनजी हमको 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद लेना पड़ेगा, लेकिन देखते हैं सीएनजी कहाँ मिलती है एमपी में। सबसे पहले कहाँ सीएनजी मिलेगी आपको आगे बताता हूँ। वैसे मुझे पूरी रात हो सकता है गाड़ी चलाना पड़े। गाइस अभी हम लोग एक ढाबे पे रुके हैं क्योंकि फ्रेश भी होने का था और थोड़ा नींद आ रही थी, तो यहाँ पे रुक करके अभी हम लोग चाय वगैरह थोड़ा पी लेते हैं। लगभग हम लोग 450 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं और एमपी में भी आ गए हैं। ढाबे का बोर्ड लगा है देखो, लग्जरी पंजाबी ढाबा। ये है पंजाबी ढाबा। थोड़ा चाय वगैरह पीते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। गाड़ी एकदम गर्म हो गई थी तो मतलब खोल देता हूँ, थोड़ा ठंडी हो जाएगी। तो चलो टी भी रख लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे आगे। गाइस 9.5 घंटा रनिंग करने के बाद मैं पहुंच चुका हूं मध्य प्रदेश के रेवा। अभी यहां से मुझे मुंबई के लिए 1258 किलोमीटर और जर्नी पूरी करनी है। रेवा में सीएनजी, जैसे आप रेवा से बाहर निकलते हो आपको सीएनजी यहां पे मिलती है। जियो का फ्यूल पंप है, यहाँ पे सीएनजी अवेलेबल है। कंफ्यूज मत होना कि जियो की सीएनजी नहीं आती है, आती है भाई जियो की सीएनजी। और मैं सोया नहीं हूँ और आगे सोने का कोई इरादा भी नहीं है। बीच में जहाँ हम लोग रुके थे चाय पीने के लिए, वहाँ पे होटल पे पूछा था कि कितना चार्जेस है, तो उसने बताया भाई साहब 2500 रुपया। गाइस अभी टाइम हो रहा है 5:26 सुबह के और मैं 600 किलोमीटर रनिंग करने के बाद पहुंच गया हूं जबलपुर से 50 किलोमीटर पहले। और नींद बहुत ज्यादा आ रही भाई, तो 2 जगह पहले भी रुक चुका था, अभी ये तीसरी जगह है यहाँ पे रुका हूँ चाय पीने के लिए। और ये ढाबा है सावरिया फैमिली रेस्टोरेंट, तो यहाँ पे चाय वगैरह पीऊंगा फिर यहाँ से निकलूंगा। अभी अपने को चलना है लगभग 1085 किलोमीटर। भाई लोग यहाँ मैं चाय पिया हूँ, मुझे चाय पसंद नहीं आई है, बहुत खराब चाय थी बिस्किट। चलो अब निकलते हैं। उजाला देख लो कैसा हो गया है, अच्छा खासा उजाला हो गया है। अब अपना सफ़र अब थोड़ा
जल्दी जल्दी होगा, क्योंकि अब रोड दिख रहा है ना, और जानवर बहुत ज़्यादा थे तो बहुत स्लो स्लो चलना पड़ रहा था। अब थोड़ा स्पीड में चलूँगा, जानवर नहीं दिख रहे हैं रोड पे। जानवर भी कम हो गए और उजाला भी हो गया है, देखो। रीवा से चलने के बाद 370 किलोमीटर के बाद हमको सीएनजी मिली है। तो आप ध्यान रखो भाई, रीवा के बाद जहाँ पर भी आपको सीएनजी पंप मिले, चाहे वो 50 किलोमीटर में मिले, सीएनजी भरा लेना। उसके बाद मतलब रीवा से यहाँ 370 किलोमीटर है, तब जाके सीएनजी मिली है। मैं लगभग 50-60 किलोमीटर मैं बिना सीएनजी के चला हूँ, और अभी अपने को चलना है लगभग 907 या 8 किलोमीटर चलना है। और अभी नागपुर यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर बाकी है। उसके बाद फिर समृद्धि मुझे मिल जाएगा। और आपको एक बात बता देता हूँ, गोरखपुर से 500 किलोमीटर चलने में 12 घंटा लग गया, और मुंबई लास्ट का 1000 किलोमीटर चलने के लिए सिर्फ और सिर्फ 12 घंटा। सोचो कितना फर्क है, समृद्धि से कितना वक्त की बचत हो रही है हमारे। अभी ये है भारत पेट्रोलियम, अपोजिट साइड में पड़ेगा। जब आप एमपी से उस तरफ आओगे, उस तरफ से आओगे, उस तरफ एमपी है, तो उस तरफ से जब आप इधर जाओगे महाराष्ट्र की तरफ, तो आपके अपोजिट में पड़ेगा ये। और जब महाराष्ट्र से आओगे तो आपके साइड में ही पड़ेगा भारत पेट्रोलियम। अभी यहाँ पे देखते हैं क्या रेट है, और फिर आपको बताता हूँ मैं आगे जब भराऊंगा तब। गाइस देखो, यहाँ पे सीएनजी का रेट है 97 रुपया। देखो भाई, अपनी गाड़ी में सीएनजी आई है 9 kg, 875 रुपया। एमपी बॉर्डर आपको दिख रहा होगा, आरटीओ चेक पोस्ट लिखा हुआ है। देखते हैं यहाँ पे कोई रोकता है या क्या होता है। देखो पुलिस वाले खड़े हैं यहाँ पे। बॉर्डर चला गया है और यहाँ पे मुझे कोई रोका नहीं है। वैसे बॉर्डर बंद है एकदम से, खाली ट्रक वालों के लोग रोकते हैं बस। गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूं महाराष्ट्र बॉर्डर, महाराष्ट्र साइड। अपने को तो सीधा सीधा निकलना है, और जो ट्रक वाले हैं वो उस साइड गए, सब लाइन लगी हुई है।
क्योंकि महाराष्ट्र का बॉर्डर बंद नहीं हुआ है। देखो अब आने वाला ये वाला बॉर्डर है, पेड़ के उस तरफ। और जो गाड़ियाँ बॉर्डर से निकल रही है, देखो ये लेफ्ट साइड से भी ट्रक आया है, ये पूरा बॉर्डर से अपना वजन करा के, पेपर वगैरह चेक करा के फिर आया है। तो भाई लोग अभी टाइम हो रहा है 9:35 और मैं आ गया हूँ महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस करके महाराष्ट्र के अंदर, मतलब नागपुर। यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर है सिर्फ। वैसे तो नागपुर स्टार्ट हो गया, लेकिन नागपुर शहर 15 किलोमीटर बाकी है। और यहाँ पे मुझे एक सीएनजी पंप दिखा, इंडियन ऑयल है, लेकिन यहाँ पे सीएनजी पंप है। तो मैं सोचा यहाँ पे सीएनजी भरा लेता हूँ, क्योंकि आगे भीड़ भाड़ रहेगी या नहीं मिलेगा तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। और बॉर्डर का कोई दिखाई दिया, वहाँ पे बॉर्डर तो चालू है लेकिन अपने को कोई रोकता नहीं है। और एमपी का बॉर्डर तो बंद हो गया है, तो वहाँ पे भी कोई रोकता नहीं, तो बेफिक्र होकर आ जा सकते हैं यहाँ से। और अभी अपने को सीएनजी आगे भी मिलेगी नागपुर बाईपास रोड पे, तो वहाँ पे भी भरा लेंगे, बाद फिर समृद्धि पे चढ़ेंगे। आपने विधान भवन वहाँ मंत्रालय वहाँ पे है, विधान भवन यहाँ पे। बड़ा जो भी होता है ध्यान रखना, जब भी नागपुर से निकलोगे समृद्धि पे चढ़ने से पहले 8 किलोमीटर पहले ये पंप है, यहाँ से भरा लेना, वरना फिर सीएनजी आपको नहीं मिलने वाली है। और यहाँ पे रेट देखो 90 रुपया है, और मेरी गाड़ी में 168 रुपीज़ की सीएनजी आई है, लगभग मतलब 2 किलो के आसपास। ये देखो गाइस, ये हम लोग का आखिरी टोल नाका है नागपुर में समृद्धि पे चढ़ने से पहले। अभी देखो यहाँ पे कितना कटता है, यहाँ पे तो हर 5-5 किलोमीटर पे टोल नाका ही है। देखो यहाँ पे कितना कटता है। लास्ट इसके पहले टोल नाके पे 170 रुपये। भाई लोग, मैं समृद्धि तक पहुँच गया, मुझे कोई भी खाने का ढाबा अच्छा नहीं मिल रहा था। फिर समृद्धि के सर्कल से वापस आया हूँ और वही नेशनल हाईवे पे, और यहाँ पे एक ढाबा मिला है, स्वागतम ढाबा। तो यहाँ पे भी नाश्ते में क्या है, पोहा है और समोसा है। अभी टाइम हो रहा है 10:25। अब अपने को 11 लग रहा है बज जाएगा समृद्धि पे चढ़ने चढ़ते। अभी मैं समृद्धि पे चढ़ गया हूँ और टाइम हो रहा है 11:11। अब देखता हूँ यहाँ से कि मेरी गाड़ी इस पे कितना एवरेज देगी सीएनजी पे, क्योंकि समृद्धि पे चढ़ने से पहले 12 किलोमीटर मैंने गाड़ी को चलाया है सीएनजी फुल कराने के बाद। और अब इस पे चलने के बाद पता चलेगा कि मेरी गाड़ी समृद्धि पे कितना एवरेज देती है और कितने टाइम में मैं समृद्धि से एग्जिट ले लेता हूँ। तो ये आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहो। हमारे सामने समृद्धि का पहला टोल आ गया है। यहाँ पे अपना फास्टैग स्कैन होगा, और उसके बाद जब मैं एग्जिट लूँगा तो वहाँ पे जितना भी किलोमीटर हुआ रहेगा उसके हिसाब से पैसा मेरे फास्टैग से डिडक्ट हो जाएगा। अगर मैं कहीं और एग्जिट लेता हूँ, जैसे औरंगाबाद या नासिक या कहीं पर भी, तो उसके हिसाब से ही पैसा कटेगा। अभी देखते हैं। देखो गाइस, समृद्धि पे ट्रक पलटी हो गया है, अभी जस्ट हुआ, नागपुर क्रॉस हो गया। देखो भाई, लगभग 250 किलोमीटर चलने के बाद मैं समृद्धि से नीचे उतरा था, लेकिन यहाँ पे कुछ भी खाने वाला मिल नहीं रहा था। देखो, मतलब कोई ढंग की चीज़, अपने मतलब की चीज़, भाजी पाव या ऐसा कुछ नहीं मिल रहा था खास। यहाँ पे पूरी भाजी या कोई थाली वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, तो मैं वापस जा रहा हूँ भाई अपनी गाड़ी में। हो रहा है 2:54 और मैं समृद्धि पे
270 किलोमीटर चल चुका हूँ। मैं बीच में रुक गया था एक जगह सोने के लिए, क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। लगभग आधा पौना घंटा सोया था, इसलिए इतना टाइम हो गया। अभी हम लोग समृद्धि पे लगभग 430 किलोमीटर और चलने वाले हैं। उसके बाद हम लोग भिवंडी पहुंच जाएंगे। अभी आपने देखा पीछे मैं वहाँ पे रुका था एक फ्यूल स्टेशन पे। वहाँ पे खाने के लिए कुछ भी खास है नहीं, खाली वड़ा पाव, समोसा पाव और भजिया पाव यही मिलेगा आपको। कोई ये सब थाली या आलू की भाजी ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है, मतलब वहाँ पे खाने के लिए। तो जब भी यहाँ पे आओ तो आने से पहले अपने घर से खाना लेके निकलो, या तो फिर नागपुर से कोई होटल से खाना ले करके निकल जाओ, ताकि यहाँ पे ला करके आप खा सकें आसानी से। और सीएनजी तो कहीं है ही नहीं। ये देखिए यहाँ पे भी बाजू में इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। सब ट्रक वाले खड़े हैं, लेकिन आपको सीएनजी नहीं मिल सकती यहाँ पे, और खाने का सामान ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता है। ऐसे अपोजिट साइड में भी ऐसे भाई लोग। अभी टाइम हो रहा है 4:17 और मैं पहुंच गया हूं औरंगाबाद। ये जो शहर आपको दिख रहा है, ये पूरा औरंगाबाद शहर है। और औरंगाबाद में सबसे पहली टनल हमको मिलती है। सबसे पहली टनल, मतलब जब से मैं समृद्धि पे चढ़ा हूँ नागपुर से, ये मुझे पहली टनल मिली है। बहुत ज़बरदस्त बनाया है ऊपर से। ये सब औरंगाबाद शहर का हिस्सा है, लेकिन एकदम बाहर से निकाला है। यहाँ से आबादी लगभग 20 किलोमीटर है। मतलब औरंगाबाद शहर में जाना हो तो आधा घंटा लगेगा यहाँ से। किसी को भी अगर औरंगाबाद जाना हो मुंबई से, तो एक बार सीएनजी अगर भिवंडी से भराएगा तो औरंगाबाद आराम से पहुँच जाएगा। समृद्धि से आएंगे तो 3.5 घंटा लगेगा आने में। संभाजीनगर लिखा है, समझो औरंगाबाद है ये, क्योंकि नाम बदल दिया है उसका। जहाँ जहाँ संभाजीनगर दिखे समझो ये औरंगाबाद का ही नाम है, संभाजीनगर दिया गया है। देखिए इसमें संभाजीनगर लिखा हुआ है। और इसका एग्जिट आ गया सामने लेफ्ट में औरंगाबाद के लिए। ये औरंगाबाद शहर है जो आपको नज़र आ रहा है इसमें, लेकिन लगभग 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है हाईवे से। औरंगाबाद में सभी खुजरन दिखा था।
हम लोग पहुंचने वाले हैं औरंगाबाद के दौलताबाद। आगे राइट साइड में दौलताबाद है। ये है दौलताबाद है। तो वो जो गोला है वही किला है औरंगाबाद का। कौन सा गोला? वही किला है दौलताबाद का। ये गोल है, हाँ ये किला है। किला है, हाँ वो गुम्बद है उसी का। हाँ वो जो मीनारा दिख रहा पतला वाला वो क्या है? वो गुम्बद है इसी बना हुआ। अच्छा। टहलने के लिए ऊपर जा सकते थे पहले पर, अब बंद हो गया रास्ता। 250 सीढ़ी उसके अंदर है। और ये पूरा किला है जो बना हुआ, अंदर बहुत पानी होने का सब कुछ इंतजाम रहता है। और उसके बाजू से उस तरफ से रास्ता है खुलदाबाद जाने का। ये है दौलताबाद, औरंगाबाद का एक इलाका है दौलताबाद। बहुत घनी आबादी है। अब ये पहाड़ के उस पार खुलदाबाद है। ये है दौलताबाद, औरंगाबाद का एक इलाका है दौलताबाद। बहुत घनी आबादी है। अब ये पहाड़ के उस पार खुलदाबाद है। जब मैं नागपुर से चढ़ा था तो मेरी गाड़ी में सीएनजी थी और लगभग 230-40 किलोमीटर चलने के बाद खत्म हो गई थी। उसके बाद भाई सीएनजी कहीं नहीं मिल रही थी। अभी भिवंडी यहाँ से 250-60 किलोमीटर के आसपास होगा कुछ। तो मैं चेक कर रहा था तो एक लोकेशन हाईवे से सिर्फ 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बता रहा था। ये औरंगाबाद में आता है लेकिन शहर से बहुत बाहर है भाई। यहाँ पे सीएनजी अवेलेबल है और इसका गूगल का जो लोकेशन है उसका मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। आप अगर नागपुर जा रहे होंगे तभी भी आप सीएनजी ले सकते हो और आ रहे होंगे तभी भी आप सीएनजी ले सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन आपको डाल दूंगा। ये बहुत ही काम की चीज़ है। मतलब भिवंडी से आप सीएनजी लेके आएंगे, यहाँ तक चलेगी, फिर यहाँ से भरा के आप आगे जाओगे मतलब आपका 500-600 किलोमीटर आपका सीएनजी पे ही हो जाएगा। फिर लगभग 200 किलोमीटर बचेगा, कम खर्चे में आप निकल जाओगे यहाँ से। भाई 24 घंटे चालू रहता है। भाई 24 घंटे चालू रहता है। आप लोग यहाँ से कभी भी आके ले सकते हो सीएनजी। देखो मैं ये ब्रिज से उतर करके और इधर अंदर गया था सीएनजी लेने के लिए। अब मेरे सामने वापस से समृद्धि हाईवे आ गया है। समृद्धि मेरे सामने है। अब यहाँ से मुझे लेना है राइट और यहाँ से एकदम कट टू कट 6 किलोमीटर है सीएनजी पंप। मैं डाल दूंगा स्क्रीनशॉट सीएनजी पंप का। वो आप अपने मोबाइल में लोकेशन ऐड करके जा सकते हो सीएनजी लेने। यहाँ से मुझे चढ़ना है मुंबई की तरफ जाने के लिए। ये टोल नाके से एंट्री करना है। अभी हम लोग पहुँचे हैं नासिक के पास और बारिश बहुत ज़बरदस्त हो रही थी, अभी बंद हुई है। 1.5 घंटा और बाकी है अपने को भिवंडी पहुँचने के लिए। देखो यहाँ का मौसम कितना अच्छा। हम लोग जब गांव जा रहे थे तभी भी हम लोगों को यहीं पे बारिश मिली थी। मतलब बारिश यहीं पे हम लोग छोड़ के गए थे और वापस से हम लोगों को बारिश यहीं पे मिल गई है, मतलब इगतपुरी में। बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है। पूरा पानी भरा है, चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। इगतपुरी के बाद अभी हम लोग पहुंच गए हैं इगतपुरी टोल नाके का एग्जिट है। ये लेफ्ट साइड में एंट्री है और वो एग्जिट है। नासिक इगतपुरी के लिए यहाँ से एग्जिट लेना पड़ता है। अभी यहाँ पे बहुत बड़ी टनल आने वाली है। बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ी टनल है। आपको दिखा
दिखाता हूँ आगे वीडियो में। पूरे समृद्धि की सबसे बड़ी टनल और इगतपुर गाइस, ये अपनी आखिरी टनल है समृद्धि महामार्ग की। देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। ये इस रोड की आखिरी टनल है और इसमें भी स्पीड लिमिट ट्रक वालों की 80 है और कार वालों की 100 है। भाई लोग, जिस ढाबे में मैं लास्ट में खाना खा के और मगरिब की नमाज, ईशा की नमाज़ पढ़ के अपने गांव के लिए निकला था, आज फिर उसी ढाबे में नमाज़ पढ़ के और खाना खा के अब मैं अपने घर पे जा रहा हूँ। क्योंकि भाई इसी टाइम पे यहाँ पहुँचा था, खाना खाने के टाइम पे, और नमाज का भी वक्त हो रहा था तो नमाज भी पढ़ ली और खाना भी खा लिए, खाना पार्सल ले लिए। अब अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 30 जुलाई 2025। आपको मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ आज। सबसे पहले मैं अगर रास्ते की बात करूँ गोरखपुर से मुंबई तक, तो गोरखपुर से सुल्तानपुर तक रास्ता बहुत अच्छा है। सुल्तानपुर से इलाहाबाद तक वन वे है, वहाँ पे बहुत संभाल के गाड़ी चलाना पड़ता है। जब आप इलाहाबाद से आगे बढ़ते हैं, MP बॉर्डर जहाँ से स्टार्ट होता है, वहीं से जानवरों की रोड पे एंट्री स्टार्ट हो जाती है। मतलब जगह जगह पे आपको बहुत सारे जानवर देखने को मिलेंगे जो रोड पे सोए रहते हैं। अगर आप नाइट में ड्राइविंग करेंगे तो बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है, संभाल के गाड़ी चलाना पड़ता है। उसके बाद जब आप महाराष्ट्र में एंट्री करेंगे तो आपको रास्ते हर जगह अच्छे मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप समृद्धि वाले रोड से आते हैं तो आपको अपने घर से खाना ले करके चलना चाहिए, वरना रास्ते में आपको खाना ढंग का कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आपको भूखे रहना पड़ सकता है, जैसे हम लोग भूखे ही आए। रास्ते में कहीं पर भी अच्छा होटल या अच्छा खाना नहीं मिला। इंदौर वाले रास्ते पे आपको बहुत सारे होटल मिल जाते हैं, लेकिन जब आप इलाहाबाद और जबलपुर वाले रास्ते से आओगे तो आपको खाने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने घर से खाना कैरी करें। अगर मैं CNG की बात करूं तो गोरखपुर से सुल्तानपुर तक CNG आपको पूर्वांचल से उतरने के बाद CNG मिलेगी। सुल्तानपुर, इलाहाबाद, हर जगह CNG अवेलेबल है। जैसे ही आप मध्य प्रदेश के रीवा पहुंचते हैं, वहां से आपको सिवनी तक CNG नहीं मिलेगी। लगभग 370 किलोमीटर का गैप आ जाएगा। और जब आप महाराष्ट्र में आएंगे तो नागपुर में CNG बहुत ज्यादा है, अवेलेबल है। यहाँ तक कि आपको समृद्धि पे चढ़ने से 8 किलोमीटर पहले तक CNG मिल जाती है। समृद्धि पे जब आप चढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको स्पीड लिमिट 100 से अंदर ही रखना है, वरना आपको CNG का एवरेज घट जाएगा। मेरी गाड़ी पे 192 किलोमीटर का ही एवरेज मिला था CNG में। और अगर मैं खर्च की बात करूँ तो गोरखपुर से मुंबई तक 5,896 रुपए की CNG लगी थी। पेट्रोल लगा था भाई 2500 से 3,000 के बीच में। टोल लगा है 3,050 रुपए का। अगर मैं टाइम की बात करूं तो भाई साहब, गोरखपुर से मैं निकला था 5:30 से 5:45 के बीच में शाम को, और दूसरे दिन शाम को मैं 7:30 बजे भिवंडी बाईपास पहुंच गया था। फिर वहां पे मगरिब और इशा की नमाज पढ़ के खाना खा के और फिर मैं घर पे आया हूं। तो टोटल टाइम लगा है मुझे लगभग 27 घंटा। टोटल जो मुझे खर्च आया है गोरखपुर से यहाँ तक आने में 12,000 के आसपास लग गया है। इसमें सबसे ज्यादा जो खर्च आया है भाई फ्यूल का आया है। उसकी वजह यह है कि समृद्धि पे लगभग 400 किलोमीटर से 450 किलोमीटर में पेट्रोल पे गाड़ी चलाया, और रीवा से सिवनी के बीच में लगभग 100 किलोमीटर मुझे पेट्रोल पे गाड़ी चलाना पड़ा। तो
इसी वजह से फ्यूल ज्यादा लग गया और उसकी वजह से मेरा खर्चा बढ़ गया, वरना मैं 9,000 से 9,500 के बीच में यहाँ पहुंच जाता। लेकिन एक चीज और ये है कि दूरी भी लगभग 90 से 100 किलोमीटर के आसपास बढ़ गई आने में। जानकारी या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। अपना ख्याल रखें, अपना वक्त बर्बाद ना करें। कभी कभी अपने गांव अपने गाड़ियों से भी जाया करें, वहां जाने के बाद आपको बहुत फायदा मिलेगा अपनी गाड़ी से। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।